यह सब चरित कहा मैं गाई और आगिल कथा सुनहु मन लाई। यानी ताड़ुका वध की लीला का ये पहला प्रसंग है। बाबा विश्वामित्र जो अपने सिद्धाश्रम में रह करके यज्ञ करते हैं, तप करते हैं, व्रत करते हैं, योग करते हैं, लेकिन राक्षसों से परेशान है। यह सब चरिते, यह सब चरिते कहा मैं गाई, आगिल कथा सुनहु मन लाई, आगिल कथा सुनहु मन लाई। यह सब चरितो कहा मैं गाई, यह सब चरितो कहा मैं गाई, यह सब चरितो कहा मैं गाई, आगिल कथा सुनहु मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। तपप्री, जैसा कि तुम जानते हो, जिस स्थान में मैंने अपना निवास स्थान बनाया हुआ है, ये मेरा निवास स्थान नहीं है। मेरा निवास स्थान तो हिमालय की तलहटी में, जहां से कौशिकी नदी का उद्गम स्थान है, वहां पर है। लेकिन पंडित बनिया साधु ये घूमे पावही मान, और नीति कहा तो अबला फिरे तो पावे अति अपमान। इसी सिद्धांत को अपनाते हुए मैं विश्व भ्रमण में निकला, और जब इस स्थान में आया तो मैंने पाया कि ये स्थान चरित वन के अंतर्गत है, और ये स्थान सिद्धियों को देने वाला है। तो मैंने भी एक विचार किया कि जो संत होते हैं ये परोपकारी होते हैं, तो क्यों ना संसार के कल्याण के लिए इस स्थान में रहते हुए हम एक यज्ञ का अनुष्ठान करें। लेकिन जैसे ही हम यज्ञ प्रारंभ करते हैं, कुछ असुर समुदाय आकर के हमारी यज्ञ को नष्ट कर देते हैं। ये राक्षसों का काम है। दुष्ट यदि दुष्टता का त्याग न करे तो साधुओं का भी कर्तव्य बनता है कि उन्हें अपनी साधुता का त्याग नहीं करना चाहिए। इसलिए तपप्री, ये हम जानते हैं कि सत्य परेशान तो हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं हो सकता। आज इसी सिद्धांत को अपनाते हुए आज पुनः हम यज्ञ प्रारंभ करेंगे। यज्ञ की क्षमता हमारे सामने उपस्थित। जो आज्ञा गुरुदेव। बाबा विश्वामित्र जब जब यज्ञ करते हैं तो राक्षस उसमें विध्वंस मचाने के लिए आ जाते हैं। मामा मारीच और सुबाहु का डर ऐसे मुनियों के अंदर बना हुआ है। ओम हरि ओम ओम गणेशाय नमः स्वाहा स्वाहा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपाली दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा नमस्ते स्वाहा स्वाहा। सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। देखत यज्ञ निशाचर धावहि, करहि उपद्रवो मुनि दुख पावहि। अरे राम राम।
डोकरा, ए, अब तेरे को बना दूंगा बोकरा। बाबा जिगरा, ए बाबा। और आप हैं कुलदीप, रूपेश भाई और रवि भाई जो चरखारी जरोली के रहने वाले हैं। तीनों मित्रों की ओर से ये 11-11 मुद्राएं बाबा विश्वामित्र जी के चरणों में समर्पित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि धर्म की जय हो। यही होगा, यही कोई होगा। नहीं, धर्म की जय होगी। होगी। अच्छा बोलो, आगे दिखा चैला, बोलो। सभी लोग बोलो धर्म की जय हो। कोई नहीं बोलेगा, नहीं मुंडी काट के चिकन मुंडी कट डालूंगा। अरे सबको ही बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। बोलेगा। हाँ बोलो। बोलो धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। अच्छा तुम लोपर लोपर करती हो हैं? अरे सबको ही बोलेगा। अच्छा बुलवाओ, मैं देख रहा हूँ। बोलो। बोलो धर्म की अधर्म का। कोई नहीं बोल रहा। सबको ही बोला। तुम बैठे हो, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है। अब देखना मेरे बुलाने से कितना हाँ बुलवाओ। अब तुम सब लोग बोलोगे, तुम लोग भी बोलोगे, कोई न रह जाना। अधर्म की जय हो। कोई नहीं बोला। अधर्म की जय हो। नाश हो। धर्म का नाश हो। धर्म की जय हो। स्वाहा। अधर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में दुर्भावना हो तो विश्व का सत्यानाश हो। बाबा आज इसमें सुबह, आज इसमें सुबह अन्याय का दीपक जलेगा। लग गई है धर्म और अधर्म की बाजी। देखना है, देखना है, देखना है किसके पास है में पाओ पारा पड़ेगा। धर्म के पास में। ये स्वाहा स्वाहा बंद कर। क्यों? स्वाहा स्वाहा बंद कर दो। नाहक में शोर मचाते हो, घी मेहमानों को नहीं मिलता और तुम में से आग में जलाते हो। खून पी, स्वाहा। खून पी जाऊंगा। अरे तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम भी स्वाहा बोलोगे तो तर जाओगे, नहीं तो बेमौत मर जाओगे। ए डोकरा, हाँ। ए रे डोकरा, ये जो बोल रहा है ये विनाश काले विपरीत बुद्धि। ए हाथ, ए रे सामा, लगा तो रे बसंती पे निशाना। बसंती तू नाच 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 नाच। डीजे डीजे जगतरा डीजे। बाबा अब नहीं छोड़ूंगा है बाबा, उठा ले जाऊंगा किसको? ये जंगल में, तुझे मैं जंगल में देखते रह जाएंगे चेला तुम्हारे। आप देखना, अब न तुझको छोड़ूंगा न ये तो भाई चेले को छोड़ूंगा। इधर देख रहा है, इधर देख। कहाँ गिरा? केवल उपद्रव करोगे, परेशान करोगे तुम हमें, हम जानते इधर हैं। है। काम है तुम्हारा शुभ कार्य में उपद्रव करना। रुक जाओ, दोनों को नहीं छोड़ूंगा। रुको।
बच्चियों को न डराओ, ऊपर आओ। देखिए राक्षस इसी प्रकार से यज्ञ विध्वंस करके चले जाते हैं। यद्यपि बाबा विश्वामित्र कोई साधारण व्यक्तित्व तो नहीं है और ना ही बाबा ने कभी चिंता की है, लेकिन आज एक ज्ञानी के मन में चिंता, ये विचारनी है। गाधी तने मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरही न निश्चरु पापी। हे गुरुदेव, जब भी हम यज्ञ करते हैं ये निशाचर हमारे यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। गुरुदेव कोई उपाय करो गुरुदेव। धैर्य को धारण करो तपप्री। गुरुदेव ये दुष्ट हैं, अंतर केवल यही है, हम संत हैं। हमारा कर्तव्य ये बनता है, इनको हम मार तो सकते हैं लेकिन इनको तार नहीं सकते हैं। ये मरेंगे, पुनः ये राक्षस योनि में आएंगे। आज हमें सता रहे हैं, कल दूसरे साधु को सताएंगे। हम चाहते हैं कि ये मरे भी और ये तरे भी। इसी बात की तो हमारे मन में आज चिंता ने जन्म ले लिया है। चिंता संत के जीवन में नहीं आती, संत के जीवन में तो केवल चिंतन हुआ करता है। चिंता तो जो सांसारिक, जो माया में लिप्त प्राणी है, चिंता उनके जीवन में निवास करती है। चिंता सापिन को नहीं खाया, को जग जाहि न व्यापी माया। लेकिन आज चिंता एक संत के हृदय में जन्म ले चुकी है। उसका कारण केवल यही है कि हम संत हैं, हम साधु हैं। और संत का कर्तव्य होता है कि उमा संत कहे इहै बड़ाई, मंद करत सो करे भलाई। अर्थात बुराई करने वाले के प्रति जो भलाई का कार्य सोचे, उसके लिए भलाई सोचे, वही तो संत है। संत का स्वभाव एक पुष्प की तरह हुआ करता है, तपप्री। इसीलिए तो संत की वंदना की गई है। बंदऊ संत समान चित, वो समान चित का होता है। हित अनहित नहीं कोई, उसके लिए न ही कोई शत्रु होता है, न ही कोई मित्र होता है। जिस प्रकार से अंजलिगत शुभ सुमन जिम शम सुगंध कर दोई, जिस प्रकार से दाहिनी हथेली से यदि पुष्प को तोड़ा जाए, फूल को तोड़ा जाए, तो फूल का स्वभाव होता है कि वो तोड़ने वाली हथेली को भी उतनी ही सुगंध से सुवासित करता है जितना कि दूसरी हथेली में सुरक्षित रखने वाली हथेली को वो पुष्प सुगंधित करता है। दोनों में संभाव रखता है। यही संत का जीवन है। भले ही ये दुष्ट हमारे लिए तो अच्छा नहीं सोचते हैं, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि इनके कल्याण के बारे में अवश्य सोचे। लेकिन इनका कल्याण तो केवल परमात्मा के द्वारा संभव है। हर बिन मरे ही न निश्चर पापी। जब उनके द्वारा मरेंगे तो ये तरेंगे। तो क्या अनाथों पर दया करने वाले हे दीनानाथ, क्या आप योग निद्रा को ग्रहण किए हुए हैं? यदि योग निद्रा को ग्रहण किए हैं तो उस योग निद्रा का त्याग करें और देखें आज अपने इन भक्तों पर हो रहा इन आतताइयों के द्वारा ये अनाचार, ये अत्याचार क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा? हम तो आपके ही सहारे हैं, आप ही हमारे सर्वस्व हैं।
यदि आप ही इस दुख की घड़ी में, आप ही इस संकट के समय में हमारा साथ नहीं देंगे नारायण, तो फिर संसार में हमारा साथ कौन दे सकता है? क्योंकि हमने आपको सर्वस्व माना है। आपका तो कथन है कि जो मेरे पर समर्पित हो जाता है मैं उसके लिए माँ भी बन जाता हूँ, मैं उसके लिए पिता भी बन जाता हूँ। जिस प्रकार से एक माँ अपने पुत्र की रक्षा करती है, मैं भी अपने भक्त की उसी प्रकार से रक्षा किया करता हूँ। करूं सदा तेई के रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। तो क्या ये सब अनाचार आपको दिखलाई नहीं दे रहा? हम आपके बालक हैं, आप पिता ही नहीं, आप तो हमारे परम पिता हैं। और परम पिता होते हुए भी हम आपके सहारे हैं, फिर भी आप योग निद्रा को ग्रहण किए हैं नहीं नाथ। क्योंकि सहारे आपके जो हैं उन्हीं पर आज संकट है। ये बनी यज्ञशालाएं वही मुनियों के मरघट है। तो क्षीर सागर पर पड़े हो किस अनोखी नाच पर, क्या हृदय फटता नहीं इस दुख भरी आवाज पर। तो शेष साई जाग जाओ और क्षीर सागर छोड़ दो। जिस तरह हो इन जालिमों के जुल्म की नस तोड़ दो। यदि नाए नाथ हो, यदि नाए नाथ हो तो निर्बल पुकारे जाओगे, फिर कभी ना हे प्रभु दीनानाथ कहाँ जाओगे। हम अनाथों की दुहाई, आपके रहने से हम सनाथ थे। जब आपका ही सहारा नहीं मिलेगा तो हम अनाथ हो जाएंगे। तो हम अनाथों की दुहाई इस विश्व में मच जाएगी। तो से सैया प्रभु तुम्हारी ये सिंधु में धस जाएगी, ये सिंधु में धस जाएगी। मैंने तो यहाँ तक जाना है कि जब जब होए धर्म का हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धर विविध शरीरा हरहि कृपानिधि सज्जन पीड़ा संभवामि युगे युगे। आपका अवतार तो प्रत्येक युग युग में संभव है, लेकिन फिर भी कहीं ऐसा तो नहीं है तपप्री कि मेरे नारायण ने कहीं अवतार ग्रहण कर लिया हो और मैं व्यर्थ ही नारायण पर दोष लगा रहा हूँ, मैं व्यर्थ ही चिंता कर रहा हूँ। इसलिए मुझे अब विचार करके देखना चाहिए। ओम तबे मुनिवरे बने कीन्हे बिचारा, प्रभु अवतरेऊ हरनो मही भारा। तपप्री गुरुदेव हो गया क्या? सुनो तपप्री विप्रवर, मैं जिस बात की चिंता कर रहा था, चिंता का मैंने त्याग किया और चिंतन किया तो पाया अयोध्या नरेश चक्रवर्ती चूड़ामणि महाराज श्री दशरथ जी के यहाँ पर मेरे नारायण ने अंशों के सहित 4 पुत्र रूपों में अवतार ग्रहण कर लिया है। इसलिए अब न डरहु, डरने की आवश्यकता नहीं है। सब मिल चलहु दशरथ भूप द्वार, निमिष माही वह मारी है वह रघुवंश कुमार। इसलिए डरने की किंचित मात्र भी आवश्यकता नहीं है। जाऊंगा, बहाना अच्छा है। एहू मिस देखो पद जाई, कर बिनती आनो 2 भाई। मैं यज्ञ के बहाने जाऊंगा, क्योंकि नारायण ने मेरे गुप्त रूप से अवतार ग्रहण किया है, तो इस रहस्य को भी मुझे गुप्त ही रखना है। जाकर के जो ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, सो प्रभु मैं देखब फर लेना। जो ज्ञान वैराग और सर्वगुण संपन्न है, ऐसे परात्पर प्रभु का दर्शन अपने नेत्रों से करके मैं धन्य हो जाऊंगा और राम लखन को मांग करके अपनी यज्ञ की रक्षा कराऊंगा। तुम्हारे लिए आदेश है, आश्रम में रहते हुए
कपाट बंद किए रहना, केवल मानसिक जप करना। मैं अतिशीघ्र गया और शीघ्र ही आया। जो आज्ञा गुरुदेव। देखिए बाबा ने जान लिया अपने तपबल के माध्यम से। बाबा ने ये जाना कि भगवान का अवतार हो गया है। कहां हुआ है? राजा दशरथ जी के यहाँ। बस यही विचार करके जा रहे थे कि आज मुझे दर्शन मिलेंगे उन प्रभु के। ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, सो प्रभु में देखा भरी लेना। ऐसा विचार करते हुए अवधपुर की ओर जा रहे थे। मार्ग में सरयू मिली और सरयू में स्नान किया। स्नान करने के बाद महाराज के दरबार की ओर गए। यही विधि करत मनोरथ, जात लागी नहीं बार। करी मज्जन सरयू जलो, गए भूप दरबार। एक बंजारा गाए